This is the growth in banyan and coconut tree. And next one is, this is the first this plant, and next one is the coconut plant. This is the difference between these two plants. Their height and their size or their weight is also growth. Now use your brain power. What difference do you see in the growth of trees like mango, banyan tree and peepal tree, and that of the bamboo, coconut and toddy palm? ये आपको आंसर इसका ढूंढना है. Now next topic is food is necessary for growth. अब हमने ग्रोथ पढ़ा. ग्रोथ क्या होती है? देयर इज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. देयर हाइट, देयर वेट is become increase, that is called growth in living things. But food is required for growth in animals also and in plants also. The food is very essential part for their growth. Plants make their own food in sunlight. Plants produce food from water, nutrients in the soil and carbon dioxide present in air. This process takes place in leaves plants. It brought about in presence of sunlight with the help of chlorophyll in all leaves. This is called photosynthesis process. Plant make their own food with the help of sunlight. जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से खाना खुद बनाते हैं. स्टूडेंट, you can see here, this is the plant, and for this plant the sunlight require their light for this photosynthesis process, and plant take the carbon dioxide from the air. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में, तो वो प्लांट अपने लीव्स में लेता है, और उसके बाद जो हमें इसेंशियल ऑक्सीजन होता है हमारे रेस्पायरेशन के लिए, हमें जो ऑक्सीजन रिक्वायर होता है तो वो हमें कौन देता है? प्लांट देता है. अब प्लांट खाना कैसे बनाते हैं? जो सनलाइट होती है, सनलाइट की मदद से वो लाइट्स लेते हैं प्लांट्स, और जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो प्लांट्स लेते हैं. उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ऑक्सीजन छोड़ने के बाद नेक्स्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. ये जो प्लांट होते हैं तो प्लांट सॉइल में से क्या लेते हैं? वाटर एंड न्यूट्रिएंट टेक फ्रॉम सॉइल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis process, and this photosynthesis process made food for plants. और प्लांट खुद का खाना खुद ही बनाते हैं. द प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. ये जो प्लांट वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से लेते हैं तो उससे उनका खुद का खाना खुद बनाते हैं. अब खुद का खाना खुद बनाते हैं मतलब जो प्लांट्स फ्रूट देते हैं हमें, तो वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, हमें भी देते हैं, और खुद को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में से वाटर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, दिस ऑल आर टेक फ्रॉम सॉइल. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लीव्स ऑफ प्लांट. अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो वहाँ कहाँ होती है? ये जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट के लीव्स होते हैं, वहाँ ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. तो पहले वो सनलाइट लेते हैं, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लीव्स में लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो ये रूट होते हैं प्लांट के, तो रूट वाटर एंड न्यूट्रिएंट टेक फ्रॉम सॉइल. दिस ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस process. It is brought about in presence of sunlight with the help of chlorophyll in the leaves. Now the photosynthesis process it takes place only in plant. अब जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, तो ये लेकिन क्यों होती है? दिस इज आंसर.
इन द प्लांट देयर इज द क्लोरोफिल पिगमेंट इन लीव्स। अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो लीव्स में होता है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं तो उसमें वो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो अब क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है उसकी वजह से ये जो प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है तो वो सिर्फ क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। जो प्लांट क्लोरोफिल पिगमेंट जिसमें नहीं होते, मतलब जिसके पत्ते ग्रीन नहीं होते, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या बनाती है, प्लांट में फूड बनाने का काम करती है, तो उसे ही हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट गिव्स आउट ऑक्सीजन। अब ये जो प्रोसेस जब चालू होती है प्लांट्स में, तो उसके बाद जो ये ऑक्सीजन होता है तो वो प्लांट से और लीव्स से बाहर निकलता है। प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल इन देम। ये जो प्लांट्स होते हैं उसका कलर ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं और उसकी वजह से फूड प्रोसेस उसमें होती है। Student, can you see here there are a different picture of animals and birds are here. Intake of food by animals. Now you can see here there are different birds and animals. Here is also one bird, here hen. This bird take fish from water and then this hen eat some worms or insect. And in third one picture there is a tiger and he take the flesh of animal, and here one is horse. This is the herbivorous animal. The horse is herbivorous animal and it take grass for their growth. This is the intake of food by animal. Animals however do not have chlorophyll. They do not produce their own food. जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उसकी वजह से वो फूड बनाते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। बट इन एनिमल्स देयर इज द क्लोरोफिल पिगमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, उसकी वजह से वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे सर्च फॉर फूड। वो उनके खाने के लिए सर्च करते हैं, मतलब वो ढूंढते हैं। द एनिमल्स सच एज गोट, शीप, हॉर्सेस ईट ग्रासेस and while wild animals such as tiger, lions meet their need for food by hunting other animals which live on plants. जो हर्बिवोरस एनिमल्स है वो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। बट द टाइगर एंड अदर एनिमल्स, lion, these are carnivorous animal and they are depend on their food on hunting or for other animals. This is called intake of food by animals for their growth. The intake of food and the resultant growth is an important characteristic of living thing. This is the important characteristic of living thing. मतलब फूड के लिए सर्च और खाना इनटेक ऑफ फूड मीन्स खाना खा लेना, उसे हम इनटेक ऑफ फूड बोलेंगे। तो उनकी जो ग्रोथ होती है तो फूड की वजह से होती है, जब वो खाना खाएंगे तो उनकी ग्रोथ होगी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स।